और आप ऐसा क्या काम नहीं कर रहे हैं। और एक स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीजनिंग स्किल आपके सक्सेसफुल कैरियर के लिए भी इंपॉर्टेंट बनती है। कैसे हम अपने लॉजिकल रीजनिंग के स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम सवालों को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन जो वीक एरियाज हैं, जो सिलेबस हमने कवर नहीं किया है, जो टॉपिक हमारा छूटा हुआ है, हम उसको कवर कैसे करेंगे, हम रिवीजन कैसे करेंगे, हम मॉक टेस्ट कब देंगे, उसके लिए एक बेटर टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है, इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, क्या है ना। तो ये सारे बातों के बारे में आपके पास नॉलेज होता है तो तैयारी आप अच्छी कर पाते हैं। उसके बाद ऑनलाइन रिसोर्सेस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 247। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार, आप सभी का रीजनिंग मेंटोर, आप सभी का वेलकम करता हूं। सो लॉजिकल रीजनिंग फॉर CUET PG LLB 2025 के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं CUET PG LLB के लिए, जिसका एग्जाम हमें 2025 मार्च में दिया जाएगा। तो उसके लिए हम लॉजिकल रीजनिंग को कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे हम, क्या वो टॉपर की स्ट्रेटजी है, क्या वो टॉपर किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, क्या उनका टाइम मैनेजमेंट होता है ना, वो क्या क्या फॉलो करते हैं। आपके सिलेबस के अंदर में ये टॉपिक दिया ही क्यों गया है। आप CUET PG LLB करना चाहते हैं, आपके इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर में लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन रखा गया है। क्यों रखा गया है? कुछ ना कुछ आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए रखा गया होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एसेंशियल स्किल को चेक करता है कि लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू आप अगर सवाल को सही कर पा रहे हैं तो आपका एक स्किल चेकआउट होता है वहां पर। सो लॉजिकल रीजनिंग इज अ फंडामेंटल स्किल फॉर लीगल प्रोफेशनल्स, क्योंकि आप एक लीगल प्रोफेशनल बनोगे आगे चलकर, तो आपका रीजनिंग स्किल जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आप आर्गुमेंट्स को सही तरीके से एनालाइज कर पाते हो, अगर आप यहाँ पर स्टेटमेंट को एनालाइज कर पाते हो, अगर आप कंक्लूजन को एनालाइज कर पाते हो, लॉजिकल कंक्लूजन अगर आप ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो फिर आपका स्किल अच्छा है। एग्जाम एम्फेसिस के तौर पर अगर हम देखें तो CUET PG LLB एग्जाम प्लेसेस अ सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन लॉजिकल रीजनिंग, है ना, असेसिंग योर एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड थिंक क्रिटिकली। तो बेसिकली आपकी थिंकिंग स्किल, आपका एनालिटिकल स्किल, आपका क्रिटिकल स्किल, ये सारी स्किल को चेक करता है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को इस पेपर में रखा गया है। और एक स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीजनिंग स्किल आपके सक्सेसफुल कैरियर के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट होंगे जहां पर आपको अपना रीजनिंग स्किल जो है वो यूज करना पड़ेगा। कैसे हम अपने लॉजिकल रीजनिंग के स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम सवालों को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको क्या लगता है, जो टॉपर पढ़ाई करता है वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करता है, वो बहुत करता है, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है। डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर उसका टारगेट बना होता है ना, तब जाकर वो टॉपर बनता है। तो रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे अपने प्रैक्टिस को लेकर, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है। सो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज अ की टू डेवलप लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स, सॉल्व वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस टू बिल्ड फैमिलियरिटी ऑफ विद डिफरेंट टॉपिक्स। अगर आप अलग अलग टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे हो, उसके ऊपर रिवीजन कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर आप उस टॉपिक में महारत हासिल कर सकते हो और जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उसको सही कर सकते हो। फोकस ऑन फंडामेंटल्स। फंडामेंटल पर फोकस करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आपका फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है, तो आप सवाल को कैसे सॉल्व कर पाओगे। पहले आप बेसिक क्लियर करो, पहले अपने फाउंडेशन स्टोन क्लियर करो, फंडामेंटल्स जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको आप क्लियर करिए, उसके बाद सवाल के ऊपर प्रैक्टिस करिए। ठीक है। उसके बाद एनालाइज और रिफ्लेक्ट। आप पैटर्न को एनालाइज नहीं करते हैं, आप सवाल पूछने के जो पैटर्न है एग्जामिनर यूज कर रहा है, आप उसको एनालाइज नहीं करते। लेकिन टॉपर क्या करता है पता है आपको? टॉपर करता है कि जब वो सवाल देखता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब वो देखता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए वो एनालाइज करता है कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करवाया है वो किस प्रकार से करवाया है, वो किस प्रकार के सवाल हमसे पूछ रहा है। हम उस प्रकार से अपनी तैयारी करेंगे ताकि अगर एग्जामिनेशन में ये सवाल आए तो हम आसान तरीके से उस सवाल को सॉल्व कर पाए। तो अगर आप चाहते हैं इंप्रूवमेंट लाना, तो आपको इस एरियाज पे काम करने पड़ेंगे। आप सवाल को समझिए, उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आप थोड़ा सा देखिए कि क्या यूज किया गया है ना, सवाल में पूछने का तरीका क्या है। अगर आपके पास ये चीज रहेगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में सॉल्व कर पाएंगे, ताकि आपको समझ आएगा ना कि आपका इंप्रूवमेंट का एरिया क्या है, आपको कहाँ का इंप्रूवमेंट करना है, तो ये आपको पता रहेगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है जो कि हमें पढ़ना है CUET PG LLB के लिए। चाहे वो रैंकिंग टेस्ट हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स होता है, कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस हो गए, स्टेटमेंट एजम्पशंस, धारणाएं, तर्क, कंक्लूजन, निष्कर्ष, सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, इनफेरेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, जितने भी हमारे फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो आपका मिरर इमेज हो गया, आपका वाटर इमेज हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया,
फिगर सीरीज हो गए, पेपर फोल्डिंग कटिंग हो गए, ये सारे पोर्शंस हम नॉन वर्बल के अंदर में कवर करते हैं। एनालॉजी के सवाल हो गए, यानी कि सिमिलरिटी समानता वाला सवाल। सिलोजिज्म हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वेन डायग्राम, लेटर सीरीज, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, फिगर की काउंटिंग, ऑड वन आउट यानी कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जिसको कहते हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस, दिशा और दूरी, और इनइक्वालिटी। ये सारे टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंदर में है और इन सभी टॉपिक्स को हमको कवर करना है, ठीक है। वो आपकी क्लासेस के थ्रू और जो हमारे पेड बैच हैं उसके थ्रू कवर किया जाएगा। तो अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं इन सभी टॉपिक्स को कवर, तो जो हमारा बैच है आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है। हमने सारी चीजें देख ली, हमने सिलेबस को देख लिया, हमने टॉपिक्स को देख लिया क्या पढ़ना है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख लिया कि भाई हाँ इस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और ये पोर्शंस हैं, ये एरियाज हैं जहां पर हमें काम करना है। ये मेरे वीक एरियाज है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरियाज है, हमने सब कुछ कर लिया। लेकिन जो वीक एरियाज हैं, जो सिलेबस हमने कवर नहीं किया है, जो टॉपिक हमारा छूटा हुआ है, हम उसको कवर कैसे करेंगे, हम रिवीजन कैसे करेंगे, हम मॉक टेस्ट कब देंगे, उसके लिए एक बेटर टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स आप लोग सीखिए। टॉपर के पास बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स होता है। वो अपने टाइम को मेजर करता है कि कितना समय हम किस पर दे रहे हैं, कहाँ जा रहा है मेरा समय, ठीक है। तो ये करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपने सब कुछ समझ लिया, एग्जाम पैटर्न समझ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर समझ लिए, सिलेबस को समझ लिया। अब हम क्या करना है, अब हमें प्रायोरिटी को सेट करना है, अपनी इंपॉर्टेंस सेट करना है कि हमको कहाँ कहाँ समय देना है। तो जितने हमारे वीक एरियाज हैं, जहाँ पर चीज़ें हमारे क्लियर नहीं है, हम उस पर समय देंगे। जो टॉपिक हमारे सवाल सॉल्व नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा समय लगता है, हम उस पर समय देंगे। करंट अफेयर्स पर हम समय देंगे। लीगल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल्स को समझने में समय देंगे, जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम काम करने वाले होंगे, है ना। प्रैक्टिस टाइम्ड टेस्ट, टेक टाइम्ड टेस्ट, है ना। अगर आप एकदम एग्जाम वाला इन्वायरमेंट चाहते हैं ना, तो टाइमर लगाकर क्वेश्चंस को सॉल्व किया करिए। टाइमर लगाइए। अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप 20 सवाल सॉल्व करने वाले हैं, उस 20 सवाल को सॉल्व करने के लिए आप 10 मिनट का टाइमर लगाइए अपने क्लॉक के अंदर, और उस 10 मिनट में आप कोशिश करिए कि आप 20 सवाल सॉल्व कर रहे हैं। बार बार इस चीज को दोहराना है। जब मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट में तो आपका टाइमर ऑलरेडी चल रहा होगा, लेकिन मॉक टेस्ट ना देते हुए जब आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उस वक्त भी टाइमर लगाइए और टाइमर लगाकर सवालों को सॉल्व करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। अब यहां पर प्रैक्टिस और प्रिपरेशन टिप्स में क्या है आप लोगों के लिए, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि ये आपके नॉलेज को एसेस करता है, आपके नॉलेज को मेजर करता है कि आपका नॉलेज कितना है, आपका प्रोग्रेस कितना हुआ है, आपके वीक एरियाज के बारे में ये आपको बताएगा कि आपने यहां पर गलती करी है, क्या आपके वीकनेस है, क्या आपके स्ट्रेंथ है। ये सारे बात आपको मॉक टेस्ट के थ्रू मालूम चलता है, तो अपने परफॉर्मेंस को आप इंप्रूव कर पाते हैं। तो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स, जैसा कि मैंने कहा, प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप देखते हो तो आपको एनालाइज करने के लिए मौका मिलता है। एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, क्या क्वेश्चन स्टाइल्स हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है, इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, क्या है ना। तो ये सारे बातों के बारे में आपके पास नॉलेज होता है तो तैयारी आप अच्छी कर पाते हैं। उसके बाद ऑनलाइन रिसोर्सेस, आप कुछ रिसोर्सेस फॉलो करिए जहां से तैयारी आप बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, टाइम पास वाली नहीं, बहुत अच्छी वाली तैयारी, जिससे कि एग्जाम निकल जाए, ठीक है। अच्छा स्कोर आप एग्जाम में लेकर आओ, है ना। अगर 300 नंबर का पेपर है, 75 क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, 300 नंबर का पेपर है, तो ऐसा तैयारी हम करेंगे कि 300 में से हमारा नंबर जो है वो 240 250 चला है, ताकि हमें सीधा डायरेक्ट एडमिशन, पहला राउंड में एडमिशन हमारा हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे प्लेटफॉर्म्स, अच्छे मटेरियल्स को फॉलो करने हैं, उसको यूटिलाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है, क्लासेस करनी है, तब जाकर वो चीजें जो है वो इंप्रूव होगी। और रिसोर्सेज के तौर पर आपके पास ऑलरेडी बहुत ही अच्छा रिसोर्स अवेलेबल है ना। आप अड्डा 247 को फॉलो करिए, इसके जितने भी क्लासेस हमारी होती हैं बैचेस के अंदर में, उसको फॉलो करिए, यूट्यूब क्लासेस को फॉलो करिए, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, बुक अवेलेबल है, उन चीज़ों को लीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, बुक से प्रैक्टिस करिए, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। तो क्या कंक्लूजन है, क्या टेक अवेज हैं, क्या हमने सीखा इस इवेंट इस सेशन के अंदर में, हमने क्या बोला कि प्रैक्टिस इज द की। आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, आपको अपने टाइम मैनेजमेंट करने पड़ेंगे, और आपको अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाकर एक अच्छी तैयारी आपकी होगी। और टॉपर्स यही गलती नहीं करते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हैं, तब जाकर उनकी तैयारी जो है वो अच्छी होती है, ठीक है। आप भी चाहते हैं अगर कि एक अच्छा गाइडेंस, एक प्रॉपर मेंटोरशिप के अंदर में, है ना, एक प्रॉपर मेंटोर के अंदर में सारी चीज़ें करें, आपको सारी चीज़ें बताया जाए,
आपको गाइड किया जाए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप हमारे लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच हमारा है जो कि आपके CUET PG LLB की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाएगा। तो आप सभी इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए जो आप कोड यूज करेंगे वो होगा सोनू 8080, ठीक है। तो इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलता है। और मैं खुद, अगर ये मेरा कोड है और ये मेरा कोड लगाओगे आप, कूपन कोड के अंदर में डिस्काउंट मिलेगा और मैं खुद आपको गाइड करूंगा। अगर आप इस कोड का यूज करोगे तो मैं खुद आपका एक गाइड बनूंगा, एक मेंटर बनूंगा, जो कि आपको हमेशा चीज़ों को बताता रहूंगा, ठीक है। तो आप इस कोड का यूज करिए, एडमिशन ले लीजिए इस बैच के अंदर में। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये हमारी कंप्लीट बुक किट है जो कि CUET PG LLB के लिए है। इस बुक को भी आप मंगवा सकते हैं। इस बुक के लिए कोड थोड़ा सा अलग होगा। इस बुक के लिए जो कोड होगा मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इस बुक के लिए कोड होगा सोनू 17S। सोनू 17S ये कोड होगा जो आप बुक के लिए यूज करोगे और ये कोड आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए यूज करोगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको महसूस हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर आप कॉल कर लेना, मुझसे बात कर लेना, सारी चीज़ें समझ लेना और अच्छी तैयारी करने के लिए इस बैच को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है, कॉल मी, टॉक टू मी, ज्वाइन दिस बैच और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, है ना। देखिए, आपकी परेशानी हमारी ड्यूटी है, उसको क्लियर करना हमारी ड्यूटी है। तो उसको हम क्लियर करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए ही बैठे हुए हैं, तभी हम आपको यहाँ पर लक्ष्य बैच रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।